नमस्ते। सहस्रारा चक्र हमारे शरीर के मुख्य 7 चक्रों में यह अंतिम एवं 7वां चक्र है, जो कि हमारे सिर से थोड़ा सा ऊपर स्थित है। इसका तत्व आकाश या स्काई है। इसका रंग चमकीली ज्योति का रंग होता है। कुछ लोग इसे बैंगनी आभा के रूप में भी देखते हैं। संस्कृत में सहस्रारा का अर्थ होता है वैदिक गिनती का 1000, अर्थात 1000 काउंट डाटा। नाम के अनुसार ही इस चक्र के कमल के फूल में 1000 पंखुड़ियां होती हैं, जो कि 20 परतों में मिलकर बनाई होती हैं। इस चक्र का तत्व शांति है, अर्थात साइलेंस, और रंग श्वेत या सफेद होता है। संभवतः आपको पता होगा कि इंद्रधनुषीय 7 रंग तथा इन चक्रों के 7 रंग मिलकर जिस एक रंग का निर्माण करते हैं, वह रंग होता है श्वेत, सफेद। यह एक बहुत बड़ा चक्र हजारों किरणों का एक बड़ा गोला होता है, जो कि सूर्य की तरह चमकता है। जिस प्रकार से कोई और प्रकाश सूर्य के आगे टिक नहीं पाता, उसी प्रकार हमारे शरीर के दूसरे 6 चक्रों की ज्योति या किरणें इस सहस्रारा चक्र की चमक के आगे फीकी पड़ जाती हैं। इस चक्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसे मेधा शक्ति कहते हैं। यह वह हार्मोन होती है जो हमारे दिमाग को, स्मरण शक्ति को, एकाग्रता को तथा चतुराई को प्रभावित करती है। इस शक्ति को योग क्रियाएं सक्रिय करती हैं और उसे बल प्रदान करती हैं। इस चक्र का संबंध अरुण ग्रह तथा बुध ग्रह, यूरेनस व मरकरी से भी होता है। इस चक्र का काम हमारे आत्मज्ञान को बढ़ाना, चेतन आत्मा को और ऊंचा करना और अपने क्रिएटर, अपने बनाने वाले परमेश्वर से जोड़ना होता है। देवदूतों यानी कि एंजल्स और पथ प्रदर्शक गुरुओं से तालमेल बनाकर जीवन में और ऊंचा उठना इस चक्र का कार्य होता है। यह चक्र हमें दूसरे मनुष्यों व शक्तियों, दूसरे जीवों से तथा ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। 1000 पंखुड़ियों वाले इस कमल रूपी चक्र की चिन्हात्मकता है हमारी समृद्धि, जो हमारे साथ अविभाज्य रहती है अनंत काल तक। यह चक्र हमारी क्षमता का एक बीज होता है, जिससे हम अपने आप से ऊपर उठकर एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति की ओर जाते हैं, जिसे हमने केवल अब तक आभास किया होता है, कभी देखा नहीं है, और जिसका वर्णन करने तक की क्षमता हम में नहीं है। यह सहस्रारा चक्र एक बहुत बड़ा गोल पूर्णिमा की चंद्रमा का भी प्रतीक है, जो हमारे चेतन दिमाग को जगाता है, सक्रिय करता है। भारतीय संस्कृति में तांत्रिकों का कहना है कि यह क्राउन चक्र, सहस्रारा चक्र
हमारे सिर के ऊपर एक बड़ी टोपी की तरह है, 1000 पंखुड़ियों वाली फूलों से भरी टोपी जो उल्टी हमारे सिर के ऊपर रखी होती है, और उसकी 1000 पंखुड़ियों में जो चेतना का अमृत होता है वो हमारे 6 चक्रों के द्वारा हमारे दिमाग में और शरीर के सभी अंगों में जाकर उन्हें चेतना के साथ शुद्ध करता है और चमकाता है। और यदि हम जागरूक रहें तो इस चेतना की गवाही हम स्वयं दे सकते हैं। अब यहाँ यह समझना अति आवश्यक हो जाता है कि हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जो अमृत प्राप्त होता है उसे पूरे शरीर में किस तरह प्राप्त करवाया जाए, यह एक आवश्यक विषय है। सहस्रारा चक्र से जो सुषुम्ना नाड़ी, हमारी आध्यात्मिक नाड़ी, हमारे मूलाधार चक्र तक जाती है, उसका एकदम सीधा होना अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जैसे कि किसी पाइप में आप हवा या पानी का सुचारू रूप से संचार करना चाहते हैं, तो हमें उसको सीधा रखना, एक लाइन में रखना आवश्यक होता है ना, समझे ना आप। इस कारण इस नाड़ी को, सुषुम्ना नाड़ी को, जो कि हमारे मेरुदंड से होकर जाती है, उसका सीधा होना अति आवश्यक है। आपने कभी सोचा है कि ध्यान करते समय क्यों कहा जाता है कि मेरुदंड को सीधा रखकर बैठिए, या प्राणायाम में हमसे क्यों कहा जाता है कि सीधे बैठिए, मेरुदंड सीधी रखिए? उसका यही कारण है कि परमात्मा का अमृत जो हमें सहस्रारा चक्र से मिलता है उसे पूरे शरीर में सीधे बैठकर ही पूरे लाभ के साथ प्राप्त किया जा सकता है, और शवासन में भी सीधे लेटकर शरीर को ढीला छोड़कर ही पूरा लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ हमें यह समझना होगा कि यह सहस्रारा चक्र सभी चक्रों की अपेक्षा बहुत अधिक रहस्यात्मक चक्र भी समझा जाता है, क्योंकि यह चक्र उस पर विश्वास करवाता है जिसे हमने देखा नहीं है, केवल अनुभव किया है ना। इस चक्र का संबंध हमारे सिर, खोपड़ी, दिमाग, अनिद्रा, माइग्रेन और त्वचा से होता है। जब यह चक्र शुद्ध और संतुलित होता है तो हम अपने आसपास की दुनिया से जुड़ जाते हैं, सबके लिए दयालुता दिखाते हैं, हमारी दिव्य दृष्टि हो जाती है, हर चीज को, हर मैटर को हम बड़े रूप में देख पाते हैं। यदि हम अपने आसपास रहने वाली सकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़ेंगे, देवदूतों अथवा एंजल से और आध्यात्मिक गुरुओं से, तो इनके साथ हमको ज्ञान के साथ साथ बुद्धिमत्ता के साथ जीवन जीना आ जाएगा। जीवन को सही मायनों में समझने लगेंगे हम। ऐसी एकाग्रता हमारे अंदर आ जाएगी कि हम भावनाओं, दैनिक क्रियाकलापों, जीवन के विषयों में भागीदारी रखना व उन्हें ध्यान देकर देखने परखने जैसी छोटी छोटी बातों से बहुत ऊपर उठ जाएंगे। नीचे के 3 चक्रों में जो जीविका संबंधी विभिन्न आयाम थे, विभिन्न भावनाएं थी, प्रगति के लिए होड़ थी,
तथा अपनी चीजों से लगाव था, अहम था, वे सब इस चक्र में आकर बहुत छोटी प्रतीत होंगी। और अब आप दूर से ही बिना भागीदारी के उन्हें नीचे झांककर देखेंगे और हजारों झंझटों से छुटकारा पा जाएंगे। यहां आपको पता लगता है दूर से देख के कि हमारा व्यवहार हर क्षेत्र में दूसरों के साथ कैसा है, कहां सुधार की आवश्यकता है। देखिए, यह तो निश्चित है कि हम भगवान से जुड़ गए हैं तो जो होगा उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। हम अपनी कामनाएं पूर्ण करने में सक्षम हो जाएंगे, दिमाग खुल जाएगा, हम अनुभव करेंगे कि हमारी स्वयं की स्वतंत्र ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो रही है। हमारी सभी नाड़ियों की ऊर्जा इस एक सहस्रारा चक्र में आकर परमात्मा की ऊर्जा से मिलती दिखाई देती है। ऐसा ही जैसे हजारों नदियां आकर एक समुद्र में, सागर में विलीन हो जाती हैं, है ना। इस चक्र को शुद्ध करने के लिए हमें श्वेत कपड़ों का तथा वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना चाहिए। यह सफेद रंग हमारे दिमाग को शांति देता है। आपने समाज में देखा होगा कि योगी हमेशा सदैव ही सफेद कपड़े पहनते हैं। कराटे तथा ताईजी के अभ्यास करने वाले सदैव सफेद कपड़े पहनते हैं, वो इनको शांति देता है कलर। तो सफेद कपड़ों का प्रयोग या रंग को अधिक देखना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके लिए घर की दीवारों को, फर्नीचर को और पर्दों को और जो भी सामान आप यूज करते हैं उसको वाइट कलर का रखें। इससे शुद्धता और शांति दिखाई देती है। सभी आध्यात्मिक क्रियाएं, योग, ध्यान, प्राणायाम तथा मंत्र जाप इस चक्र को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। जब ये चक्र शुद्ध होता है तो ये स्वर्ग में प्रवेश करने का एक द्वार बन जाता है। महात्मा बुद्ध ने इस चक्र की शुद्धि को जीवन में निर्वाण प्राप्ति का मार्ग कहा है, अर्थात मोक्ष का मार्ग यही सहस्रारा चक्र है। भोजन में इंटेक में हमें गाजर, आम, ऑरेंज, आड़ू अर्थात पीच, एप्रिकोट अर्थात खुबानी, स्वीट पोटैटोज, शकरकंद अधिक मात्रा में खाना चाहिए। सभी तरह की मिर्चियों का सेवन करना चाहिए। ओमेगा 3 से परिपूर्ण साल्मन, नट्स या ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, बादाम, मेवे जिन्हें कि आलमंड एंड वॉलनट कहा जाता है, सभी तरह के खाने वाले बीज, सीड्स जैसे अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स, तिल, काली व सफेद दोनों तिल, सनफ्लावर के, सूर्यमुखी के फूल के बीज का अधिक प्रयोग करना चाहिए। ये सभी आहार हृदय रोग से संबंधित व्याधियों के लिए भी उत्तम होते हैं। जितना अधिक हम आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे उतना ही हमारा ये सहस्रारा चक्र शक्तिशाली होगा। इसके लिए प्राणायाम
अधिक करें। योगासन, जिसमें सांसों का सही तरह से लेने छोड़ने का सही अभ्यास होना चाहिए, वो करें। पद्मासन तथा अर्ध पद्मासन लगाकर ध्यान करें। टी पोज तथा माइंडफुल ब्रीदिंग, ध्यान देकर सांस लेना बहुत अच्छा होगा। सदैव मन में रखें कि ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है और जीवन की अपनी असफलताओं के लिए स्वयं को जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल समझें। आपको शांति मिलेगी। सभी ट्रांसपेरेंट पारदर्शी पत्थर या फिर बैंगनी कलर के पत्थर इस चक्र की शुद्धि के लिए काम में आते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज तथा एमेथिस्ट मुख्य पत्थर हैं। इसकी शुद्धि के लिए हमें घर में लेवेंडर ऑयल, घर में या शॉप पर या ऑफिस में लेवेंडर ऑयल, चंदन का ऑयल, सैंडल ऑयल, लेमन ऑयल, रोज ऑयल तथा रोजमेरी ऑयल की सुगंध को जलाना चाहिए व उपयोग में लाना चाहिए। 1000 पेटल मुद्रा में ध्यान में बैठना चाहिए। वो मुद्रा इसके लिए बहुत उपयोगी है। अरोमा थेरेपी तथा कलर थेरेपी, रंगों से तथा सुगंधों से होने वाली थेरेपीज का उपयोग करना चाहिए। जब यह चक्र अशुद्ध होता है तो लगातार से हमको झुंझलाहट होती है, शरीर से जुड़ाव समाप्त हो जाता है, डरावने सपने दिखने लगते हैं। बड़ी बीमारियों में MS, पैरालिसिस, लकवा, माइग्रेन, अनिद्रा, पार्किंसन, सिर दर्द तथा त्वचा से संबंधित रोग जैसे कि खुजली, रैशेस, एक्ने, एक्जिमा, मुहासे आदि उभरते हैं। तेज प्रकाश व तेज स्वर से घबराहट होती है। जो जगत दिखता है उसी पर विश्वास होता है, उसके ऊपर उठ नहीं पाते। उन अनुभूतियों पर विश्वास नहीं कर पाते जो दिखती नहीं है, अर्थात नास्तिक हो जाते हैं ऐसे लोग। आध्यात्मिक को जानने व समझने में सक्षम नहीं रहते। एकाग्रता की कमी होती है, विचारधारा संकीर्ण हो जाती है, नैरो माइंडेड। नए ज्ञान को, नई शिक्षा को लेने की कोई जिज्ञासा नहीं होती। यदि कोई ज्ञान देता भी है तो वे केवल ले लेते हैं, कोई प्रश्न नहीं करते और अधिक समझने के लिए अपने अस्तित्व से, अपनी मन की इच्छा से उसको समझना या और जानना नहीं चाहते। सामाजिक पहचान से, अपने अहम से, अपने अस्तित्व से, अपनी भौतिक वस्तुओं से बहुत अधिक लगाव रखते हैं। किसी भी कीमत पर अपनी पहचान छोड़ना नहीं चाहते। जीवन में बहुत नीरसता, बोर्डम जिसको कहते हैं, वो होती है। इस प्रकार इस चक्र को शुद्ध करना, बैलेंस करना बहुत अधिक आवश्यक होता है, नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति में बहुत बाधा आने वाली है। पुनर्जन्म के चक्कर में पड़ सकता है। इस प्रकार
आप समझे होंगे कि ये सहस्रारा चक्र हमें हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक अच्छा पुल है। यह चक्र एक रहस्यात्मकता से परिपूर्ण चक्र है। जब हम अपनी बुद्धिमत्ता से आध्यात्मिकता के साथ जागृत होते हैं, तभी अज्ञानता समाप्त होती है। जैसे कि सूर्य के निकलने से अंधकार का अंत होता है, उसी तरह हमारी अति प्रभावशाली पवित्र आत्मा को रहस्यात्मक तरीके से उससे जोड़ना, जिसका अंश ये आत्मा स्वयं है, यही कार्य है इस सहस्रारा चक्र का। यहां मैं इस अंतिम प्रमुख चक्र के विषय में चर्चा समाप्त करती हूं। आपसे अनुरोध है कि ये सभी 7 चक्र अच्छी तरह समझें और जानें कि ये एक दूसरे से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर ही आधारित हैं। जैसे कि फूलों की एक माला की तरह, यदि किसी एक माला में एक फूल या 2 फूल अशुद्ध होते हैं तो वो माला पूरी तरह से बेकार समझी जाती है। अतः इस चक्र रूपी माला को पूरी तरह से शुद्ध करें, तभी आप अपनी जीवन के सही उद्देश्य पर पहुंच पाएंगे। पूरी श्रृंखला को शुद्ध रखना आवश्यक होता है। जब तक नीचे के 3 चक्र संतुलित नहीं होंगे, जब तक अनाहता चक्र उन्हें ऊपर के 3 चक्रों के साथ संतुलित नहीं करेगा, तब तक आप मुक्ति की ओर नहीं जा सकते। पहले अपने जीवन का पूरा आनंद लीजिए, उसको दिल से भोगिए, भुक्ति करिए उसकी। जब दिल भर के भुक्ति हो जाएगी, तब मुक्ति की ओर जाइए। इन 7 चक्रों की श्रृंखला में यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, तो उसे कमेंट में या ईमेल में मैसेज करके मुझसे पूछा जा सकता है। और यदि समझ में आ गई है तो लाइक का बटन दबाकर मुझे उत्साहित करें। यदि अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध करती हूं कि कृपया उसे सब्सक्राइब करें और अपने उन मित्रों व संबंधियों या पहचान वालों को शेयर भी करें जिनको ये समझने की आवश्यकता है। धन्यवाद।